श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग का अंत एक घटना गीता में लिखी है, सुनकर पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। पूरी जानकारी पाने के लिए वीडियो में बने रहे। कलयुग के बारे में गीता में लिखी है कि धरती का अंत भीषण अमल वर्षा के बाद होगा। जब अमल वर्षा में धरती पर अन्न जल सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। कलयुग में न्याय और अन्याय के बीच लोग फर्क नहीं कर पाएंगे। तो आइए जानते हैं कि कलयुग के बारे में गीता में लिखी क्या है। श्रीमद् भगवत गीता के बारे में कहा जाता है कि गीता जीवन का सार है। जीवन को कैसे जीना चाहिए और संघर्षों के बीच भी मनुष्य को कैसे शांत भाव से रहना चाहिए। गीता में इन सभी प्रश्नों का उत्तर सरलता से मिलता है। रणभूमि में शस्त्र त्याग चुके अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने जीवन का सही अर्थ बताते हुए गीता का ज्ञान दिया था। साथ विष्णु भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि हर युग की अपनी एक विशेषता होती है, लेकिन कर्म हर युग का सत्य है। हर युग में कर्म प्रधान है, यही कर्म की विशेषता है। इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में रहते हुए आने वाले युग यानी कलयुग की बारे में कलयुग से जुड़ी कुछ संकेत दिए थे। गीता में कलयुग के बारे में एक एक बातें लिखी हुई है। कलयुग में सच होगी और हो रही है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में युगों के बारे में बताया। जब अर्जुन द्वापर युग में इतने युद्ध के बारे में बात करते हैं तो श्री कृष्ण उन्हें समझाते हैं कि हे पार्थ, यह पहली बार नहीं हुआ है, यह पहले हो चुका था। यह पहले भी हो चुका है और आगे आने वाले समय में भी होता। हर युग में न्याय युद्ध होते हैं, यह भी एक न्याय युद्ध है। उन्होंने कहा कि धरती पर 4 युग होंगे, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। हर युग में धर्म और पाप का स्तर बदलता रहेगा। जब पाप बहुत बढ़ जाएगा तब भगवान धरती पर आएंगे। कलयुग अंतिम युग है जिसमें पाप अपनी चरम सीमा पार कर जाएगा। ऐसे में धरती को बचाने के लिए श्री कृष्ण अवतार लेंगे। कलयुग में धर्म की परिभाषा बदल जाएगी। भगवान श्री कृष्ण गीता में बताते हैं कि कलयुग में धर्म की परिभाषा बदल जाएगी। कुछ मुट्ठी भर लोग धर्म को अपना विरासत समझेंगे। उन्हें लगेगा कि धर्म पर उनका एकाधिकार है। धार्मिक प्रतीकों को दुरुपयोग करके वो खुद को श्रेष्ठ मनुष्य समझेंगे। सामने उनके मुख पर ईश्वर का नाम होगा, लेकिन उनके कर्म किसी असुर की भांति ही होगी। वही जो लोग मानवता और विश्वास रखेंगे उन्हें मूर्ख समझकर उनका उपहास उठाया जाएगा। कलयुग में लोग न्याय और अन्याय के बीच अंतर नहीं कर पाएंगे। भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को बताते हैं कि कलयुग में लोग न्याय और अन्याय के बीच अंतर नहीं कर पाएंगे। जिनके हाथों में न्याय करने का अधिकार होगा वे अपने स्वार्थ के अनुसार निर्णय लेंगे। लोग अन्याय को न्याय बनाने के लिए धन का प्रयोग करेंगे। गरीब और बेसहारा लोगों का शोषण किया जाएगा और न्याय के लिए लड़ते लड़ते वे प्राण त्याग देंगे। ऐसी स्थिति को रोकने के लिए हर युग में कुछ साहसी योद्धा होंगे जिन पर मेरी विशेष कृपा होगी। कलयुग में अमल वर्षा के बाद अंत की ओर बढ़ेगी धरती। गीता में इस बात का उल्लेख भी किया जाता है कि कलयुग 4,32,000 वर्षों का है। 50,000 वर्ष होने के बाद पाप बढ़ते जाएंगे। लोग किसी की हत्या करने के बाद भी सुख से भोजन के निवाले खाएंगे। उन्हें अपने अपराधों की आत्मग्लानि नहीं होगी। इसके अलावा गीता में कहा गया है कि कलयुग में भयंकर अमल वर्षा होगी। इससे पेड़ पौधे और जानवर खत्म हो जाएंगे। अन्न की कमी से मनुष्यों को अन्य जीवन को भूख विचलित करेगी। कलयुग में अमल वर्षा के बाद अंत की ओर बढ़ेगी धरती।
अगर वीडियो अच्छा लगे हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब दोस्तों के साथ ढेर सारा शेयर कर देना। धन्यवाद। राधे राधे।